नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली में अगर दो प्लेनेट एक दूसरे के साथ बैठ जाए तो इसे युति कहा जाता है, ग्रहों की युति कहा जाता है या कंजक्शन कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसा ही एक कंजक्शन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंजक्शन है शुक्र देव का और मंगल देव का। ठीक है ना। शुक्र और मंगल की युति ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। अब इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या ये रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, क्या ये रिजल्ट खराब भी हो सकते हैं, ये आज अपन इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि ज्योतिष शास्त्र में ये 12 हाउसेस होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेस होते हैं। अब मंगल और शुक्र की युति, ये दोनों प्लैनेट्स की युति जो है, क्या ये सभी हाउसेस में सेम रिजल्ट देंगे? तो नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी हाउसेस में सेम रिजल्ट नहीं देंगे। 12 लगन की कुंडलियां हो सकता है कि किसी की कुंडली में शुक्र देव और मंगल देव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हों। हो सकता है कि किसी की कुंडली में शुक्र देव और मंगल देव 7th हाउस में बैठे हुए हों। हो सकता है कि किसी की कुंडली में शुक्र देव और मंगल देव 5th हाउस में बैठे हुए हों। अब इसके रिजल्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि किसी की कुंडली में शुक्र देव मारक हो सकता है कि किसी की कुंडली में मंगल देव योग कारक हो सकता है कि किसी की कुंडली में मंगल देव मारक हो, किसी की कुंडली में हो सकता है शुक्र देव मारक हो, है ना। तो इसके रिजल्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि मंगल और शुक्र की युति सभी हाउसेस में अलग अलग रिजल्ट देंगे। अब इस युति को समझने से पहले ग्रहों के नेचर को समझते हैं। शुक्र ग्रह क्या है? तो भैया शुक्र ग्रह है सुंदरता, शुक्र है भोग, शुक्र है लग्जरी। इस दुनिया में जितने भी टाइप की लग्जरी की चीजें हैं वो शुक्र है। आप जिस कार में घूम रहे हो वो शुक्र है। 5 लाख की कार भी कार है और 2 करोड़ की मर्सिडीज भी है, वो भी शुक्र है। ठीक है ना। मोबाइल 10,000 रुपए का भी आता है, लेकिन 1.5 लाख रुपए का फोन आईफोन 16 प्रो मैक्स, ये लग्जरी है, ये शुक्र है। घर में एक छोटा कूलर लगा हुआ है, वही मित्सुबिशी का, सैमसंग का एक एसी लगा हुआ है, वो शुक्र है। शुक्र भौतिकता को रिप्रेजेंट करता है। भवन भूमि वाहन का सुख देता है शुक्र। इस दुनिया में हर वो चीज जिससे आपको सुख मिलता है वो शुक्र है। शुक्र अट्रैक्शन है, शुक्र आकर्षण है। हर वो चीज जिससे आप आकर्षित होते हैं वो शुक्र है। हो सकता है कोई धन से आकर्षित होता हो सकता है कोई किसी वस्तु से आकर्षित हो रहा हो सकता है कि आप किसी सुगंध से, स्मेल से आकर्षित होते हैं। हर वो चीज जो आपको सुख देता है वो है शुक्र। अब मंगल देव के नेचर को समझते हैं। मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, मंगल तेज है, मंगल एक गर्म प्लेनेट है, मंगल अनुशासन है। अगर मुझे यह काम करना है तो करना है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। दिमाग में जुनून का चढ़ जाना मंगल है। मंगल टास्क मास्टर है, यह काम करना है तो करना है। लीडरशिप क्वालिटी भी मंगल है, मंगल से ही लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। मंगल गुस्सा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है मंगल, एंगर इशू है मंगल। आप कितने ढीठ हैं मंगल से देखा जाता है। अगर किसी की कुंडली के 3rd हाउस में मंगल देव बैठे हुए हैं, यह हाउस ऑफ करेज है, पराक्रम का हाउस है। आप कितना काम कर सकते हैं नहीं। मंगल जैसा मेलेफिक प्लेनेट अगर सेनापति इस जगह पर हुआ, जातक को बहुत मेहनती बनाएगा, खूब काम करवाता है। यह बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। अगर किसी की कुंडली में मंगल 6th हाउस से बैठा हुआ है, ये तो प्रबल शत्रुहंता योग बनाया है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है मंगल देव का ये। वैसे मंगल देव और शुक्र देव ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शत्रु हैं तो क्या हुआ? अब मंगल और शुक्र किसी भी हाउस पे आपकी कुंडली पे एक साथ भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन पे ये जातक का नेचर कैसा बनाएंगे? अब शुक्र भोग है और मंगल उत्तेजना है। ऐसे कंडीशन में जातक को भोग करने की चीजें, लग्जरी की चीजें, सेक्स के लिए उत्तेजित करता है। ऐसे जातक के अंदर इंद्रिय तृप्ति ज्यादा होती है। अब इंद्रिय तृप्ति क्या है? मतलब किसी को देखना पसंद है तो वो देख के इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करता है। किसी को भूख ज्यादा लगती है, अब लोकल लैंग्वेज बोले तो बहुत चटोरापन है, भुक्कड़ आदमी है, ये भी उसके लिए एक इंद्रिय तृप्ति है। काम वासना मतलब सेक्स करने की उत्तेजना भी इस युति का एक रिजल्ट हो सकता है। अगर ये युति किसी की जातक की कुंडली के 1st हाउस में बन रहा है, 7th हाउस में बन रहा है और 5th हाउस में बन रहा है, ऐसे जातक के अंदर काम वासना बहुत ज्यादा होती है। सेक्स करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर महिला है तो पुरुष के प्रति और पुरुष है तो महिला के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। ये कई बार मल्टीपल अफेयर्स का कारण भी बनता है और शादी के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाता है। अगर लग्न में शुक्र और मंगल देव एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसके मल्टीपल अफेयर्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 5th हाउस तो अपने आप में, 5th हाउस जो है वो अपने आप में ही अफेयर्स का, लव अफेयर्स का हाउस है। यहां जातक की सेक्सुअल एनर्जी, काम वासना को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आपको अपने पार्टनर में कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी और इस कमी को पूरा करने के लिए आप दूसरा पार्टनर खोजते हैं, फिर तीसरा पार्टनर खोजते हैं, फिर चौथा पार्टनर खोजते हैं और हमेशा आप खोजते ही रहते हैं। ऐसे लोगों का नेचर भी बड़ा अतरंगी होता है।
ये लोग कब कहां कैसा डिसीजन ले पाते हैं कोई नहीं बता सकता। इनके अंदर डिप्लोमेसी बहुत रहती है। अब डिप्लोमेसी खराब वाली डिप्लोमेसी नहीं बोल रहा हूं, चतुर चालाक होते हैं ऐसे लोग। ऐसे जातक अपने लग्जरी के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। इनको सुंदर रहना, ब्रांडेड चीजें पहनना, ब्रांडेड चीजों के ऊपर खर्चा करना बहुत पसंद आता है। अगर लग्जरी लाइफ नहीं मिलती तो ऐसे जातक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए इनके अंदर दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा होता है। अब वो चीज कुछ भी हो, इनका दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है, जैसे आईएएस का जॉब है, आईपीएस का पोस्ट है, अब ऐसे पोस्ट को पाने के लिए भी इनके अंदर दृढ़ निश्चय बहुत होता है, इनके अंदर दृढ़ता बहुत होती है। ये खूब मेहनत भी करते हैं ऐसे पोस्ट को पाने के लिए। ऐसे जातक कला प्रेमी बहुत होते हैं। अब कला किसी भी टाइप का होता है, हो सकता है कला डांसिंग हो सकता है, कला पेंटिंग हो सकता है, कला एक्टिंग हो सकता है। ऐसे कला प्रेमी लोग मिल जाएंगे। कुल मिला के ऐसे जातकों के अंदर कला का प्रेम बहुत भरा होता है। अगर इस युति का नेगेटिव पॉइंट बोला जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। शादी के वक्त कुंडली मिलान करना चाहिए आपको, क्योंकि काम वासना इतनी ज्यादा बढ़ी हुई होती है ऐसे लोगों की, ये हमेशा काम वासना के लिए नया पार्टनर खोजते हैं, जिससे इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। बाकी के सारे पॉइंट्स में युति बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको। तो इस तरीके से आप मंगल और शुक्र की युति का परिणाम क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। ये दोनों प्लेनेट आपस में शत्रु हैं, लेकिन हमेशा ही गलत रिजल्ट देंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आशा करता हूं कि इस युति के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।